Hello everyone, it's me and I teach you chemistry class 12 NCERT पैटर्न वीडियो नंबर 7। आज हमारा जो टॉपिक है वो अल्कोहल के रासायनिक गुण। पिछले वीडियो में हमने आपको अल्कोहल के 3 रासायनिक गुण बताए थे और आज ये चौथा गुण है PCl3 से क्रिया। PCl3 का मतलब है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पे बेटा जब भी ये PCl3 से क्रिया होगी तो ये आप देखेंगे ये आपका Cl, इसमें 3 Cl, PCl3 से क्रिया और यहाँ जो ROH होगा वो भी 3 अणु लिया जाएगा, 3 अणु लिया जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं। शॉर्ट में यहाँ PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसको ऐसा लिखने का सीधे मतलब है ये आपका रिएक्शन यहाँ से R और यहाँ से Cl ये प्राप्त होगा 3 अणु RCl, 3 अणु RCl और जो हमें प्राप्त होता है H3PO3, H3PO3। तो यहाँ पे एल्किल क्लोराइड ये है एल्केनाल, एल्केनाल और यहाँ प्राप्त हो रहा है एल्किल क्लोराइड। तो इस प्रकार ये रिएक्शन आपका। अच्छा यहाँ एक और बना हुआ ये है फास्फोरस अम्ल, ये आपका है फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल। तो ये रिएक्शन तो इसका मास्टर रिएक्शन है। इसके अकॉर्डिंग पहला रिएक्शन मैं लिख रहा हूं CH3OH, CH3OH, CH3OH और इस प्रकार CH3OH ये माइक ही मैंने नहीं लगाया अभी तक। CH3OH, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये रिएक्शन आपका बेटा यहां से 3 भाग CH3Cl प्राप्त होगा और यहां से आप देखेंगे कि H3 1 2 3 H3PO3। तो इस प्रकार ये फास्फोरस अम्ल और ये हमारा हो गया मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। इसी के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट भी लिख सकते हैं बस मेथिल अल्कोहल पे हम ले लेंगे
एथिल एल्कोहल C2H5OH C2H5OH, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। ये हमारा है PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। यहां बनेगा 3 भाग C2H5Cl, 3 भाग बनेगा C2H5Cl, जिसे आप बोलोगे क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड प्लस H3PO3। ये रासायनिक गुण में चौथा नंबर है। और जो 5वां नंबर है बेटा, 5वां नंबर वो आपका है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में नवजात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसके लिए हम प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ लेते हैं। यहां पे जो ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया गया है वो है बेटा K2Cr2O7 और H2SO4। हम यहां से लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको आप बोलते हो मास्टर रिएक्शन RCH2OH। ये मास्टर रिएक्शन। यहां बेटा क्या उपस्थित होगा, K2Cr2O7 एंड H2SO4। H2SO4 और ये नवजात ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, जो यहां क्रिया करेगा इसका ऑक्सीकरण करेगा और ऑक्सीकरण में यहां प्राप्त होगा RCHO। तो अब आप सोच रहे हैं कि एक O यहां है, एक O यहां है, तो एक O इस्तेमाल हुआ है और एक अणु वाटर निकल जाएगा। एक यहां से वाटर रिमूव होगा, ये RCHO पुनः ऑक्सीकरण होगा और फिर से नवजात ऑक्सीजन ऐड होगा, जिसे आप बोलते हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये आपका RCOOH प्राप्त होगा। तो ये हमारा है बेटा एल्किल, एल्कोहल, ये है एल्डिहाइड, 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 और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड
कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल। क्योंकि ये रिएक्शन हाई स्कूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां एथेनॉल मौजूद है, वहां के लिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग हम आपको शो करना चाहते हैं। अब यहां से ये तो मास्टर रिएक्शन हो गया। इसके अकॉर्डिंग नंबर 1 CH3 CH2 OH, 2 कार्बन एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और यहां पे जो मौजूद होगा K2 Cr2O7 एंड H2SO4 और ये हमें क्या प्रदान करेगा? नवजात ऑक्सीजन। और ये नवजात ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो यहां से H2O को आउट कर देगा। H2O को मतलब एक अणु वाटर निकल जाएगा, एक अणु जल निकल जाएगा, और यहां जो प्राप्त होगा CH3 CHO एथिल अल्कोहल। ये हमारा है एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड। और ये अभिक्रिया पुनः आगे बढ़ेगी और नवजात ऑक्सीजन पुनः ऐड होगा और यहां से CH3 COOH एसिटिक एसिड, सिरका, एथनोइक अम्ल ये प्राप्त हुआ है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, तो ये आपका है एथेनॉल, एथेनॉल, और ये है एथेनल, और ये है एथनोइक अम्ल। ये इसका आईपीएसी नाम है और एक नाम इसका व्यापारिक नाम। आज के वीडियो में हम आपको इसके 2 रासायनिक गुण जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं इस पर हमने डिस्कस किया। बाकी जो हमारी इच्छा है कि हम आपको स्टार बना सकें, और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।